नमस्कार दोस्तों, कुछ देर पहले मेरी नजर ट्विटर पर वायरल हो रहे या कुछ लोगों की तरफ से शेयर हो रहे एक वीडियो पर गई। वो वीडियो बाद में मैंने भी शेयर किया है, जो उद्धव ठाकरे का वीडियो है। दरअसल वो वीडियो नहीं है, ऑडियो है। उद्धव ठाकरे की पिक्चर सिर्फ उसके ऊपर लगी है और उसके पीछे ऑडियो है, 2 मिनट का लगभग है वो। उस ऑडियो क्लिप में संवाद है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बिहार में आरजेडी विधायक सरोज यादव के बीच। सरोज यादव ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है और फोन करके वो महाराष्ट्र में, मुंबई में और एक और जगह पर फंसे बिहारी मजदूर जो हैं, मुश्किलों में हैं, जो लॉकडाउन में फंसे हैं, खाना पीना नहीं है, उनकी 10 तरह की मुश्किलें और किल्लत है, वो उद्धव ठाकरे को बता रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं मजदूरों की तरफ से। और जितनी शालीनता और विनम्रता से उद्धव ठाकरे आरजेडी विधायक सरोज यादव से मजदूरों का पता खुद नोट कर रहे हैं और उसके बाद इस बात की, एक तरह से इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि मैं उन मजदूरों की जो शिकायतें हैं दूर करूंगा और संबंधित अधिकारियों तक दूंगा। तो मुझे वो वीडियो मैंने 2-3 बार सुना। ऑडियो है वो वीडियो, इसलिए क्योंकि ऑडियो के ऊपर क्लिप डाला हुआ है उद्धव ठाकरे का। मैंने 2-3 बार सुना। मुझे बड़ा पॉजिटिव सा अच्छा फील हुआ कि एक मुख्यमंत्री, बिहार का एक विधायक, वो उसको फोन कर रहा है और मुख्यमंत्री खुद उस मजदूरों के पते नोट कर रहा है। और उसके बाद वो किसी लोकेशन के बारे में सरोज शायद गलत बोल रहे होंगे तो उद्धव उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं महाराष्ट्र में कहाँ क्या है। और उसके बाद वो नोट कर रहे हैं। बीच में उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेटर को देता हूं, लेकिन खुद फिर उन्होंने नोट किया। तो मुझे एक लगा कि एक मुख्यमंत्री खुद इतनी जहमत मोल ले रहा है कि पता नोट कर रहा है। और उसके बाद जो अब मैं वेबसाइट पर इधर उधर कुछ जानकारी देख रहा था, उसमें मुझे पता चला कि जो मजदूरों तक, जहां भी वो मजदूर थे मुंबई और दूसरी जगह, वहां उन मजदूरों तक रैपिड एक्शन भी हुआ और उद्धव ठाकरे की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको जो सहूलियत चाहिए थी, मदद चाहिए थी, वो मिली भी। तो मुझे लगा कि हम लोग नेताओं की खिंचाई बहुत करते हैं। एक अच्छी तस्वीर है, एक अच्छा पहलू है। मुख्यमंत्री खुद फोन से पते नोट कर रहा है, तो मुझे लगता है उसकी भी बात होनी चाहिए। और उद्धव ठाकरे की बात इसलिए भी क्योंकि हाल के दिनों में हमने उद्धव ठाकरे के कुछ और चेहरे देखे हैं। वो क्या चेहरे हैं जिसने मुझे आकर्षित किया, जिसमें मुझे लगा कि वो आदमी सख्त संदेश उन तमाम लोगों को दे रहा है जो किसी भी ढंग से सांप्रदायिक एंगल इसमें तलाशने की कोशिश करते हैं, चाहे बांद्रा का मामला हो, चाहे फेक न्यूज का मामला हो। ऐसे मामलों में भी उद्धव ने बहुत सख्त संदेश दिए हैं। 2-3 मौके, 2-3 बयान। तो मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। उससे पहले जरा मैं चाहूंगा ये ऑडियो वीडियो क्लिप आप देखें और अपनी राय आप खुद बनाएं कि कितने ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनको कोई विधायक फोन करे। पहले तो वो फोन पे आते होंगे बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है। मैं उस पर बात करूंगा तो 10-20 नाम मैं भी बता सकता हूं। लेकिन इतनी विनम्रता से इतने तनावपूर्ण दिनों में पता नोट करना, तो मुझे लगता है तारीफ के काबिल है। और मैंने ट्विटर पर भी लिखा, और भी है तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल चूंकि हमने उद्धव का देखा इसलिए उद्धव की बात। तो जरा एक बार सुनिए आप उस ऑडियो क्लिप को। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। सीएम साहब बोल रहे हैं? हाँ, उद्धव बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं एमएलए बोल रहा हूँ, सरोज यादव, आरजेडी के एमएलए हैं सर, बिहार पटना से। बोलिए बोलिए। सर मेरे यहाँ के कुछ लेबर आपके यहाँ 2-3 जगह फंस गए हैं, उन लोगों को खाने का भी पैसा नहीं है सर। नहीं, आप चिंता मत करो, जगह बोल दो। जी सर, तो जगह एड्रेस किनसे लिखवा दे सर पूरे? एक काम करता हूँ, मैं वापस फोन मेरे ऑपरेटर के पास देता हूँ। जी जी। अगर किसी एक व्यक्ति का वहाँ से नाम और नंबर आप दे सकते हो। जी जी। तो अभी देखिए सरोज जी, ऐसा है जी, ये सबके लिए एक जिम्मेदारी की भी बात है। जी 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 और सर। एक बड़ा एक प्रश्न भी है। तो आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र में कम से कम 87,000 लोगों की हमने खान पान की व्यवस्था की गई है। जी जी सर। तो ये जहाँ भी होंगे और वहाँ तक अगर मदद मेरी पहुंची नहीं होगी तो आप बता दीजिए, मैं तुरंत करता हूँ। सर एक तो GSW स्टील प्लांट है, ये आपका डोलभी में है, जिला रायगढ़। यहाँ सर कंपनी वाला भी कुछ नहीं दे रहा। ये लोग 150 लेबर हैं, भूखे सर, एकदम परेशान है सर। ठीक है, अभी देखता हूँ। और दूसरा एक है सर दे दिया जाना सर, एड्रेस लिखवा दे रहे हैं पूरा सर, नंबर दे देंगे। नहीं, GSW रायगढ़ पता है। दूसरा तो बोलिए। जी, दूसरा एक है सर, ये थाने पूर्वी मुंबई में है। हाँ।
वहाँ मेरे लेबर कुछ फंसे हैं सर, जो मसाला। थाने में कहाँ पे? ये थाने में है सर, थाने पूर्वी मुंबई महाराष्ट्र में। 2-3 लोगों का नंबर है सर। पछवाड़ी कोपरी कॉलोनी। हाँ, कोपरी पाखड़ी। जी जी सर, उसमें लोग फंसे हैं सर। सर प्लीज सर, उनका नंबर मैं बता दे रहा हूँ सर। 8097 444 592। हरिवंश चौधरी नाम है सर। ओके, मैं अभी। और सर GSW वाला का नंबर सर को बता दे रहे हैं। हाँ, दीजिए। सर एक नंबर है 960 73 and 88 642। आप चिंता मत करो। जी 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 सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो सुना आपने सरोज यादव और उद्धव ठाकरे की बातचीत, जो मुझे वेबसाइट से पता चल रहा है कि वहां मजदूरों के लिए मदद के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ पहुंचा। हालांकि देखिए, मुश्किलें मुंबई में फंसे मजदूरों की भी है, हजारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में मजदूर फंसे हैं। मुश्किलें वहां भी है। हमने शुरू में भी एक वीडियो में दिखाया था कैसे मुंबई के अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूर तक भी सरकारी राहत नहीं पहुंच रहा है। और इन मुश्किलों की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन यहां चूंकि मुद्दा ये था इसलिए मैं बाकी जगह जाऊंगा तो विषय भटकेगा। तो वहां ये फोन और उसके बाद उद्धव ठाकरे की बात अगर करें तो हाल के दिनों में जैसे बांद्रा में क्या हुआ था, बांद्रा में मजदूरों की भीड़ जुटी थी और उसको लेकर अचानक कुछ मीडिया के जो समूह हैं, चैनल्स हैं, उन्होंने कहना शुरू किया मस्जिद से भीड़ जुटाई गई, ये मुसलमानों की भीड़ है। बहुत बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने तो एक्टर्स कह दिया, ये सब एक्टर हैं। तमाम तरह की नकारात्मक एजेंडा वाली पत्रकारिता उस भीड़ को लेकर हुई। हालांकि उसके पीछे साजिश होगी, अफवाह होगी, विनय दुबे नाम का एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ, सब कुछ सही है। लेकिन भीड़ जो जुटी वो न मुसलमानों की थी, न मस्जिद से आई, न मस्जिद पे जुटी, न उसका कोई सांप्रदायिक एंगल था। लेकिन वो हुआ तब उद्धव ठाकरे ने भी उस समय भी बहुत सख्त बयान दिया था। और ऐसे कई मौके पर उद्धव ठाकरे के 2-3 बयान नोट करने लायक हैं। एक बार उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड से मैं अपनी जनता को तो बचा लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये उस संदर्भ में उद्धव ठाकरे ने कहा जब कुछ लोग अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण संदेश वायरल कर रहे थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी कि कोरोना वायरस के अलावा बांटने वाला एक और वायरस है। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं और यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई कानून आपको बचा ना पाए। इतनी तल्ख टिप्पणी, इतनी तल्ख प्रतिक्रिया, इतना तल्ख संदेश, चेतावनी एक मुख्यमंत्री दे तो अच्छी बात है। वरना आप देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कोई हमारा नेता या कोई आदमी ऐसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बात न करे। मोदी कह चुके हैं, मोहन भागवत कह चुके हैं, और उसके बाद 2 विधायक, बीजेपी के 2 विधायकों के वीडियो वायरल हैं। एक कल वायरल हुआ था, एक आज वायरल हुआ है, या 2 दिन में 2 वायरल हुआ, जो भी है। तो उद्धव ठाकरे की बात। उसके अलावा उद्धव ठाकरे ने जब पालघर का भी मामला आया तब भी उद्धव ठाकरे ने बहुत सख्त बयान दिया और तब भी उन्होंने कहा कि पालघर की घटना को लेकर अफवाह नहीं फैलाएं, नहीं तो एक्शन होगा। आपको याद होगा कि पालघर को लेकर उसमें भी सांप्रदायिक एंगल बहुत देने की कोशिश हुई और उसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हुई। शुएब नाम के एक शख्स का उसमें को एक विलन बनाकर जबरदस्ती उसमें इंजेक्ट करने की कोशिश हुई। उस पर भी एक वीडियो है, मौका मिलेगा तो आप देखिएगा। वीडियो में था ओए बस, और उसको लोगों ने प्रचारित किया शुएब बस। उनका कहने का इरादा यह था कि इसमें जो कातिलों की भीड़ में शुएब नाम का कोई शख्स है। 2 दिन तक चला, बल्कि एक ही दिन चला। रात होते होते तक सरकार ने इतने सख्त संदेश दिए कि सब डिफ्यूज हो गया। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने भी और उद्धव ठाकरे ने। और उसके बाद वो सारी सच्चाई सामने आई कि उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था, कातिलों की भीड़ थी, हत्यारी भीड़ थी। जघन्य अपराध हुआ, वो अपनी जगह है, और उसकी कार्रवाई हो, सजा हो, फांसी हो, जो होना हो, लेकिन सांप्रदायिकता उसमें नहीं था। तो उस मामले में भी उद्धव ठाकरे का संदेश बहुत साफ था। ऐसे 2-3 मौके और हैं जब उद्धव ठाकरे ने ऐसे सख्त और तल्ख संदेश दिए। तो मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, हालांकि महाराष्ट्र की बात करें और मुंबई की, तो सबसे अधिक मौतें मुंबई में हो रही है। नंबर 1 है कोविड
और कोरोना वायरस से मरने वालों में मुंबई। लेकिन मुंबई की घनी आबादी है, वहां स्लम है धारावी जैसा, एशिया का बिगेस्ट सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला स्लम। उसकी कहानी, उसमें सफलता विफलता पर दूसरे वीडियो में बात होगी और की भी हमने। अभी तो मैं सिर्फ इस पहलू पर बात कर रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री का वो पहलू जो सांप्रदायिकता के खिलाफ दिखता है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, जो कोरोना जैसी मुसीबत में किसी तरह के सांप्रदायिक एंगल तलाशने वाले को सीधी चेतावनी देता है, और वो भी तब जब वो बाला साहब ठाकरे का बेटा है। इसलिए कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की राजनीति को लेकर तमाम कई दशक तक उस पर सवाल है और घोर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप भी है, और इसकी मिसालें और इसके सबूत और इसके सब कुछ है, तथ्य के तौर पर भी है, क्योंकि घोर हिंदुत्ववादी संगठन सेना रही है। उसी हिंदुत्ववादी सोच और विचार की बुनियाद पर सेना का गठन हुआ है। वो दौर भी था जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, तो बाल ठाकरे ने आगे बढ़ के अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले ली कि हमारे शिव सैनिकों ने गिराया। उस बाल ठाकरे के पुत्र होकर उद्धव ठाकरे ने जिस ढंग से हाल के दिनों में और इस सरकार बनने के बाद खास तौर से जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने की कोशिश की, जिस तरह से सांप्रदायिकता के खिलाफ संदेश दिया, जिस तरह से उन तमाम लोगों को संदेश और चेतावनी दी जो किसी भी ढंग से महाराष्ट्र में सांप्रदायिक एंगल से तनाव बनाने या तनाव तलाशने या तनाव की जमीन तैयार करने की कोशिश करते हैं, उन सबको सख्त संदेश उद्धव ठाकरे ने दिया। इसलिए उद्धव ठाकरे की हम जैसे लोग तारीफ करेंगे। हाँ, उनकी प्रशासनिक विफलता हो, नीतिगत विफलता हो, सरकार की विफलता हो, वो सब अपनी जगह है। समय समय पर हर चीज की आलोचना होनी चाहिए और होगी। जैसे कोविड में अभी अगर पता चलता है कि वहां लापरवाही क्या है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी इस पहलू पर तो उस हिसाब से अगर देखें तो उद्धव ठाकरे उस राजनीतिक परवरिश के बाद जहां घोर हिंदुत्ववादी राजनीति की बुनियाद पर उनके पिता बाला साहब ने पार्टी का गठन किया, और उसी तरह की राजनीति, उग्र राजनीति सेना करती रही है दशकों तक। लेकिन हाल के दिनों में जो कायंत्रन हुआ, उससे बहुत सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं उद्धव ठाकरे की, और वो उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का हिस्सा है। अब देखिए, जैसे बांद्रा की बात मैं आपको बता चुका, पालघर की बात, उसके बाद पालघर के मामले में जितनी सख्ती और तेजी उन्होंने की, अब उसमें बहुत सारे लोग एंगल तलाश रहे हैं। आज भी सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे सोनिया गांधी ने सुपारी दी हो। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने विपक्ष की सुपारी ले रखी है। किससे ले रखी है मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनके निशाने पर सिर्फ विपक्ष है, और पालघर के लिए ऐसी बात कर रहे हैं जैसे सोनिया गांधी नहीं वहां भीड़ को भेजा था कुछ पैसे देकर, इटली से बात की, और ये क्या लंबी कहानी है, उस पर फिर किसी वीडियो में। फिलहाल इतनी सी बात कि उद्धव ठाकरे का जो ये हाल का ये है वो काबिल तारीफ है, और जिस ढंग से मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होकर उन्होंने विधायक को रेस्पॉन्ड किया, उसकी तारीफ बनती है। एक और चीज, मरकज के मामले में भी जिस ढंग से मरकज के मामले में जब सांप्रदायिकरण पूरे देश में हो रहा था, ठीक है, मरकज और निजामुद्दीन की मरकज की लापरवाहियां थी, बहुत सारे लोग जो उनको सरकारी निर्देशों का, गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, और नहीं किया उसका खामियाजा वो भी भुगत रहे हैं, और अलग अलग शहरों में देश भी भुगत रहा है। लेकिन उसके बहाने देश में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, उन कोशिशों को भी पंक्चर करने की उद्धव ठाकरे की चेतावनी से वो कोशिश महाराष्ट्र में पंक्चर हुई। वो दूसरी जगह हो रहा है, फल सब्जी वाले के खिलाफ, मुस्लिम फल सब्जी वाले के खिलाफ मुहिम यूपी में, बिहार में, अलग अलग जगहों पर, उत्तराखंड में, हल्द्वानी में, ऐसी जगहों से जानकारियां आ रही है, मध्य प्रदेश से, लेकिन महाराष्ट्र से ऐसी जानकारी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि सख्त संदेश साफ है, जो ऐसा करेगा वो धरा जाएगा। अब उसमें उन्होंने उस समय भी कहा था, और ये बहुत मैं एक बार खत्म करने से पहले रिपीट करूंगा, जब उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस के अलावा बांटने वाला एक और वायरस है, और मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं और सुनिश्चित करूंगा कि कोई कानून आपको बचा ना पाए। कोई मुख्यमंत्री डंके की चोट पर ऐसे कहता है कि सुनिश्चित करूंगा कि कोई कानून आपको बचा ना पाए, तो तारीफ के काबिल है। काश ऐसा यूपी में हो। कहें योगी आदित्यनाथ
कि कोई विधायक, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता अगर मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बात कहेगा, ये फल सब्जी वाली बात और बहिष्कार की बात, कोई कानून आपको नहीं बचा पाएगा। तो क्या मजाल ये विधायक की, जो 2 विधायक अभी उत्तर प्रदेश में जिन्होंने मुस्लिम के खिलाफ, सब्जी वालों के खिलाफ बोला, उस पर एक फिर वीडियो आज मैं बना रहा हूं। तो इसलिए फिलहाल यही खत्म करते हुए कि कभी कभी ऐसे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। और आखिर में, चूंकि वीडियो का वक्त हो गया मेरा, आखिर में कि सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी ताकत बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज जाएगी, मेरी बात पहुंचेगी। अगर मैं कहीं गलती करता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर मैं कोई गलत सूचना देता हूं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप कुछ और मुझसे क्या जानना समझना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन ये सब करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।